एसोसिएशन है वो लगातार मदद कर रहा है, तो ये दोनों एसोसिएशन लगातार कलाकारों को मदद कर रहे हैं। जहाँ ऐसा पता लगता है कि कोई कलाकार तकलीफ में है तो उसको मदद कर रहे हैं। और अभी तो अनिकृति का शुरुआत है, अगर ये कुछ कर पाएगी तो ज़रूर ऐसे कलाकारों की मदद ये ज़रूर करेगी। इसने कभी इनकार नहीं किया और ये चुपचाप कई कलाकारों की मदद करती है, मुझे पता है। आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री कलाकारों का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आर्थिक सहयोग है। ध्रुवा काम है, वो बहुत पुराने कलाकार हैं, मतलब हमारा धरोहर है। आज तक उनका फिल्म इंडस्ट्री वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। नहीं, ऐसी सूचना अब हम तक आ नहीं पाई है। अगर ऐसी सूचना अभी तक आई नहीं है, आपने बताया तो आप बताइए, हम बिल्कुल आज उनको मदद करते हैं। नहीं, आप शायद फिल्म इंडस्ट्री इतना सजग नहीं है लग रहा है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री सजग है, लेकिन जब तक सूचना नहीं आई, कोरोना काल है, संपर्क नहीं है लोगों से। जो संपर्क कर रहा है उसको पूरी मदद कर रहे हैं, जो संपर्क कर रहा है उसको पूरी मदद कर रहे हैं। और कोई संपर्क नहीं कर पा रहा हो, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, किसी को पता नहीं पड़ पाता। और कोरोना काल में कहीं जाना ना नहीं होता। आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और इतने सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, मतलब आज 1-1.5 साल बाद। तो आपने सूचना दी, अभी हम कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे बात करेंगे। आप बताइए, शाम तक उनको हम सुविधा करा देंगे। कोरोना की तीसरी लहर दरवाजा खटखटा रही है। देश के कई राज्यों में इसको प्रवेश हो चुका है और अनेक मरीज प्रभावित हुए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने के लिए कोई रोल मॉडल के लिए आपको ऑफर करती है, तो आप उससे काम करेंगे? जी बिल्कुल करूँगी। एक उंगली में रेडी हूँ मैं काम करने के लिए, बस ऑफ़र आना चाहिए। मैं और ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं जिससे जनता तक मैं अगर मैसेज पहुँचा सकती हूँ और मेरे को कोई फॉलो कर रहा है तो मैं कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर एक बार मैं हाँ बोल के वो काम को ज़रूर करूँगी। जय जोहार। जय जोहार। अच्छा, आपने जैसे बात करें कलाकार मतलब मौका दे के बारे में जी, तो जो नवा कलाकार मतलब रही है कैसे टाइप के मौका दूँ, कहाँ चीज़ से देख के आप मन मौका दूँ, कौन सा तरीका से उन्होंने आपके साथ में जुड़ के काम कर। आजकल ना मुझे लगता है ना ऑडिशन लेके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आजकल रील्स वील्स चल रहे हैं ना, वही में ऑडिशन हो जाते हैं, वहीं से सिलेक्शन हो जाते हैं। हाँ, जो मोला बने लगी और नहीं बने, अगर हो ही तो मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट रही जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो ओखर मैं प्रॉपर ऑडिशन भी करवाऊँ। हाँ, जेमा मतलब लड़का लड़की जेमन के ज़रूरत रही, एक एज ग्रुप रही, अपन सब डिटेल ला शेयर करवाऊँ। फिर अगर कोशिश रही तो मैं ऑडिशन लेके फिर डॉक्यूमेंट्री पर सिलेक्ट करूँ। लेकिन जैसे गाने वाने के बात हो गया, ये पहला गाना तो मैं कर लिया हूँ, काबर के मोला रिप्रेजेंट करना रही से। लेकिन आगे जब का भी गाना आई, मैं नए नए चेहरे ला लूँ और उमन ला आगे बढ़ाऊँ। और आजकल ऑडिशन लेके ज़रूरत नहीं, बच्चा मन इतना एडवांस हो गया कि रील्स में ही अपन पूरे अपनी खूबियाँ दिखा देते, तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आजकल ऑडिशन की का ज़रूरत है। सवाल है कि हर एक संस्था, हर एक स्टूडियो ये बोलते कि हम ना छुपे हुए कलाकार ला आगे लागू करते हैं, लेकिन सुषमा के सहदेव है जिनका बॉलीवुड स्टार बादशाह बुलाई। हाँ, वो बच्चा छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर लोग वो काबर नहीं दिखे। हाँ, कहा लगा कि छत्तीसगढ़ में और कलाकारों के जो छुपे कलाकार है कथनी करनी अंतर दिखते हैं। सब लोग पहले तो मैं बताऊँ कि मोला पता ही नहीं रही से कि वो छत्तीसगढ़ से। फिर ये चीज़ बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ का कोई टैलेंट बादशाह तक कांटेक्ट पहुंचा रहा है, इससे ही पता चलता है कि छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है। और ये अच्छी बात है कि चलो बादशाह के थ्रू हमको पता चला, लेकिन आज की डेट में अगर वो बच्चे से, मैं भी उसकी फ़ैन हूँ, अगर मेरे को मिलने का चांस मिला तो मैं क्यों ना उसको अपने चैनल के लिए भी बुलवाऊँगी और उससे भी गाना गवाऊँगी। चलिए अब हम लोग तो अच्छा जैसे अभी फिल्म सिटी बनने जा रही है राजधानी में, तो आपके मतलब क्या सलाह आप सरकार को देना चाहेंगे कि उस फिल्म सिटी। एक बैठक करी थी और उस बैठक में मैं शामिल था। ऑनलाइन बैठक, माननीय संस्कृति मंत्री जी थे, यहाँ के प्रमुख सचिव उसमें थे और सारे संस्कृति विभाग के लोग थे। उसमें हम लोगों ने सलाह दी है कि जो फिल्म सिटी आप बनाएंगे उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए कि आदमी फिल्म बनाने के लिए अंदर जाए तो फिल्म कंप्लीट करके बाहर निकले। वहाँ एडिटिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए, गाने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैमरा वहाँ मिलना चाहिए, सारी चीज़ वहाँ मिलनी चाहिए। प्लस साथ साथ वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी खुलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं होंगी तो जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक एक प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कलाकारों सारी विधा सीखने के लिए। और हमने कहा कि रियायत दर पर आप उसको दीजिए कि जो 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 बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे निर्माता हैं, उनको आप रियायत दर पे दीजिए और आप उसका आकलन करिए किस लेवल की वो फिल्म बना रहा है।
और मदद करिए। तो सरकार ने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे आपको, आपकी इंडस्ट्री को, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे और अनन्य विचार जैसे आते जा रहे हैं तो हम उनको लगातार विचार देते जा रहे हैं। जैसे फिल्म के लिए वो एक आयोग भी बनाने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि उसमें आप हम लोगों को वो दीजिए, प्रोत्साहन राशि दीजिए। तो वो कुछ छूट उसमें देने जा रहे हैं कि अगर कोई फिल्म बनाता है दूसरी या तीसरी तो उसको उसकी लागत का 25% सरकार उसको देगी। तो ये बात भी लगभग तय मानी जा रही है। साथ साथ अगर बाहर के भी कोई फिल्म मेकर छत्तीसगढ़ में आते तो उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। साथ साथ जो फिल्म के लोकेशन है वो लोकेशन उन्होंने हमारे लिए मुफ्त कर दिया है सरकार ने, कि कोई भी लोकेशन पहले पैसा देना पड़ता था 5,000 10,000 रुपये सरकारी, अब उन्होंने मुफ्त कर दिया है। आप लेटर लगाइए आपको मुफ्त मिल जाएगा। तो अनन्य योजनाओं की सरकार तैयारी कर रही है और हमारे सभी एसोसिएशन मिल करके प्रयास कर रहे हैं, सभी कलाकार के जो लोग हैं सब मिल के प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सुविधाएं हो जाए। लेकिन लॉकडाउन के चलते मुझे लगता है ये सब के चलते कि ये नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार के जो संस्कृति विभाग की मंशा बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा। योगेश जी, अभी जो थिएटर वगैरह बने टॉकीज वगैरह, उसके लिए कुछ प्रयास हो रहा है कलाकारों की तरफ से? क्या चीज़ के लिए? थिएटर टॉकीज वगैरह बहुत सब बंद है। टॉकीज़ों के लिए ऐसा है कि अभी तो पब्लिक ही नहीं आ रही है। हम लोगों ने सिनेमा मालिकों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा पब्लिक ही नहीं आ रही, हम चालू करके करेंगे क्या, क्योंकि डे टू डे का खर्चे बहुत होते हैं उसके। अगर वो एक सिनेमा एक शो भी शुरू करते हैं तो उनका 5,000 रुपया 10,000 रुपया उसमें चला जाता है। कर्मचारी हैं, ये है, बिजली बिल है, सारी चीज़ें। तो अभी दर्शक ही सिनेमा हॉल आना नहीं चाह रहे हैं। अभी थोड़ा सा वातावरण मुझे लगता है कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो मुझे लगता है कि एक आध महीने में वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे और लगातार सिनेमा मालिकों से हमारा पूरा संपर्क है। चाहे छत्तीसगढ़ में जैसे अभी हमारे यहाँ आप समझ लो 55 सिनेमा हॉल हैं, उनके सब मालिकों से संपर्क है। और जो मॉल्स में जितने सिनेमा मालिक हैं उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही है। जैसे वातावरण बनेगा सिनेमा हॉल खुलेगा, क्योंकि हिंदी फिल्में भी नहीं आ रही, सब OTT पे रिलीज कर रहे हैं। योगेश सर, जय जोहार। जय जोहार। हाँ सर, जिसे अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के, तो कई ऐसे फर्जी डायरेक्टर है, कलाकार है, तो फिल्म के नाम में फिल्म बनाकर करके मैं बहुत सारा कांड करते हैं। तो उनके बारे में आप मन के क्या कहना है? नहीं, अगर कोई बात हमारे पास आते ना तो हम उमा कार्रवाई करथन। अभी तक ऐसे कोई बात आए नहीं है। जी, मैं एक शिकायत करे रहे और शायद आप लोग भी व्हाट्सअप करे अग्नि नवरत्न करके एक मामला रही से दानिश निषाद जी के, तो आप मन सर ओकर बारे में कोई? हाँ, दानिश निषाद के एक मामला मोर पास आए रही से, तो मैं ओकर से बात करे रहा हूँ, लेकिन वो दोनों जन के मीटिंग कराना है, तो लॉकडाउन के कारण ओकर मीटिंग नहीं हुई है। तो मैं दानिश निषाद कौन है, यहाँ कोई है का? अगर आई तो बोलना, मोर से बात कर ले ही, अब मैं वो दोनों जन के मीटिंग कराऊं। ओकर 2 मामला चलत है। हाँ, तो आप है वो मोला फोन करे रही से, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में वो बात आगे नहीं बढ़े। लेकिन अब तो खुल गए हैं, मैं उनके साथ बैठ करके जो पीड़ित एक अलावा जो जांजगीर चांपा साइड से RN भवानी करके है, वो बोलते हैं कि मैम मामला भी है, शायद व्हाट्सअप करे रहे, मैं आपने देखे नहीं। अनिकृति चौहान ला बनाने वाला मैं हरा करके बोलते हो, हर एक लड़की मन से हर दर्शक अनिकृति चौहान ला बनाने वाला छत्तीसगढ़ के हर दर्शक है। जी, हर दर्शक है, पर वो हर लड़की मन ला पर्सनली जब कॉल करते शाम के टाइम में, तो वो बोले जाते कि अनिकृति चौहान मैं बनाया हूँ, ऐसे बहुत से कलाकार थे मैं बनाया हूँ, बनाऊँ। और ये मोर पास में वॉइस रिकॉर्डेड है और मोर चैनल में डले, सावधान छत्तीसगढ़ में भी डले। तो ऐसा आदमी मन के लिए कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। आप बताओ ना, होकर नाम नंबर तो अभी रिपोर्ट लिखाऊं थाना में होकर। जी, सर हेटर्स जरूरी है, लवर के साथ हेटर्स जरूरी है, तो ऐसे हेटर्स बहुत काम आते हैं। जैसे कि सब सीनियर कलाकार मन बोलते कि हम छत्तीसगढ़ ला अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन बड़े मन ला मोला लगता है कि बड़े मन वो चीज अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। नहीं, सब ध्यान देवत है, सब ध्यान देवत है, सब मन अपन दिल लगा के, मन लगा के, पैसा लगा के छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगे बढ़ाए के काम करत है। लेकिन अतका बड़ी इंडस्ट्री है, छोटे मोटे घटना होते, लेकिन हमन ला वो घटना ला नहीं होने देना चाहिए। अगर शिकायत आई तो हमन जरूर उमा कार्रवाई कर दो, ठीक है। चलो अब हमन गाना ला लॉन्च करता है। विधानसभा छोड़ के निकल आया है।